नमस्कार। आज हम लोग जो है व्याकरण के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। तो व्याकरण में हम सबसे पहले जो है प्रारंभिक दौर में वर्ण के विचार में अध्ययन करेंगे। अब ये वर्ण विचार क्या है, अर्थात वर्ण पर हम चर्चा करेंगे। तो वर्ण के बारे में इस प्रकार है कि ये वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके। तो ये इस प्रकार का एक परिभाषा के रूप में है कि जो मूल वर्ण है उसको हम जो है अलग नहीं कर सकते, उसको खंड नहीं कर सकते हैं। तो वर्ण के जो हैं कितने भेद होते हैं, तो वर्ण के दो भेद होते हैं। तो अब वर्ण के जो है ये दो भेद कौन है, एक स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। तो अब स्वर वर्ण क्या है और व्यंजन वर्ण क्या है, इसके बारे में जानेंगे। तो स्वर वर्ण है तो परिभाषा के रूप में हम इस प्रकार ले सकते हैं कि जिस वर्ण का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से किया जाता हो, अर्थात स्वर वर्ण का जब हम उच्चारण करेंगे तो इसमें किसी भी वर्ण की सहायता नहीं ली जाएगी, तो उसे हम स्वर वर्ण कहेंगे। स्वर्ण वर्ण की कुल संख्या जो है 13 है, जैसे अ, आ, ह्रस्वई, दीर्घई, ह्रस्व, दीर्घऊ, ह्रस्वरी, दीर्घरी, लिरी, ए, ऐ, ओ, औ। तो ये सारे क्या हो गए, स्वर हो गए। तो स्वर वर्ण के बाद अब आता है व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण की परिभाषा के रूप में हम क्या लेंगे, जिस वर्ण का उच्चारण स्वर वर्ण के बिना नहीं किया जा सके। अब देखिए दोनों में अंतर क्या हुआ। स्वर वर्ण में था कि उस वर्ण के उच्चारण में हम किसी वर्ण की सहायता नहीं लेंगे, लेकिन इसमें क्या है कि हम जो है स्वर वर्ण की ही सहायता लेंगे, उसके बिना हम नहीं बोल सकते हैं। अर्थात स्वर वर्ण की सहायता से ही किया जाता है, अर्थात जिस वर्ण का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से किया जाता हो उसे व्यंजन वर्ण कहेंगे। अब जो है व्यंजन वर्ण में जो है कहाँ से कहाँ तक, तो जब हम इससे पहले जो है ऊपर जो ले लिए हैं अ, आ इत्यादि, ओ, औ तक, तो इसके बाद जो है हम नीचे जब चलेंगे व्यंजन वर्ण में तो कहते हैं क से लेकर के ह तक, मतलब क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, य, क, ख से मतलब क से लेकर के, तो वहाँ तक ले लेंगे तो वो क्या हो गया, व्यंजन वर्ण। तो अब जो है यहाँ क्या करना है, हमको ध्यान देना है कि बहुत से बच्चे जो हैं यहाँ बार बार याद करते हैं और भूल जाते हैं कि स्वर क्या है, व्यंजन क्या है। तो हम एक ट्रिक बता रहे हैं कि ये हमेशा ध्यान में रहेगा कि जो है हम स्वर को अलग कर सकते हैं और व्यंजन को अलग कैसे कर सकते हैं, ये जीवन भर याद रखने के लिए हो जाएगा। अब जैसे हम शुरुआती में जो है अ, आ, ह्रस्वई, दीर्घई, ह्रस्व, दीर्घऊ, ह्रस्वरी, दीर्घरी, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अ का लिखते हैं। तो अंग अह जो अ का लिखते हैं तो इसमें होता है क्या कि ये अंग और अह को जो है हम अलग कर दिए, ठीक है, क्योंकि पहले अ यहाँ भी आ गया, अंग वहाँ भी आ गया, अह भी जो है तो यहाँ भी अह का सब है ही। तो ये दोनों को छोड़ने के बाद अ से लेकर के ओ, औ तक को हम स्वर में रख लिए, ठीक है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। अब ध्यान में रहेगा जब हम शुरू से लिखते हैं अ, आ, ह्रस्व, दीर्घई इत्यादि, तो ओ, औ तक आने के बाद अंग आह को छोड़ करके शेष जितना ले लेंगे तो उसको हम क्या मान लेंगे, स्वर है। और दूसरा जो है व्यंजन क्या है, तो अब व्यंजन में जो है क से लेकर के, ठीक है, यहाँ क से लेकर के कहाँ तक, ह तक, ठीक है,
ह तक को क्या ले लेंगे हम, ये व्यंजन वर्ण है। अब कहेंगे क्या कि ये अक्ष, त्र और ज्ञ ये भी क्या है, व्यंजन वर्ण है, ये भी व्यंजन वर्ण है। लेकिन इस वर्ण में जो है एक नहीं दो की, तीन की भी जो है क्या है, समावेश है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, संयुक्त व्यंजन वर्ण कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, संयुक्त व्यंजन वर्ण कहा जाता है। ये अक्ष, त्र और ज्ञ जो है ये क्या हो गए, संयुक्त व्यंजन वर्ण हो गए। तो अब हमें ध्यान क्या रखना पड़ेगा उसमें कि क से, ठीक है, इस क से लेकर के यहाँ ह तक को क्या लेंगे हम, व्यंजन वर्ण लेंगे। अक्ष, त्र, ज्ञ भी है व्यंजन वर्ण, लेकिन वो जो है संयुक्त व्यंजन वर्ण कहलाता है। अब इसी में जो है, जो हम आगे जो व्याकरण में पढ़ाएंगे तो उसमें जो है एक प्रमुख स्थान आता है इस प्रकार का कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। हम इसका उच्चारण करेंगे, कहेंगे कैसे क्या है नहीं है, तो उसमें जो है आपको दिक्कत होगी कि ये क वर्ग च वर्ग क्या है। तो क वर्ग च वर्ग का सबसे आसान तरीका है समझने का कि ये क, ख, ग, घ, अंग हम लोग जो लिखते हैं, तो अब क से लेकर के अंग तक की जो वर्ण है इसको हम क्या कहेंगे, क वर्ग कहेंगे। अब आगे जो हम पढ़ाएंगे तो उसमें आपको ध्यान में आ जाएगा क वर्ग क्या है, तो क, ख, ग, घ, अंग ये क वर्ग हो गए। अब इस कहेंगे क वर्ग में कितने वर्ण का जो है मिलन है, तो क, ख, ग, घ और अंग ये जो हैं क्या हो गए, क वर्ग हो गए। तो ये 5 वर्ग आ गया है इसमें, ठीक है। आगे है इसमें फिर च वर्ग, ठीक है, च वर्ग है। तो अब कहेंगे च, छ, ज, झ और य ये क्या कहलाया, च वर्ग। उसी तरह है ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, न ये हो गया ट वर्ग। त वर्ग त, थ, द, ध, न त वर्ग। प वर्ग प, फ, ब, भ, म ये क्या हो गया, प वर्ग। तो अब हमको ये वर्ग के बारे में भी पता चल गया। अब जो है ये एक वर्ग में कितने वर्ण हो गए, तो एक वर्ग में जो है 5 वर्ण हो गए। और कितने वर्ग हैं, 5 वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, 5 वर्ग। तो पाँचों मिला करके कितना हो गया, 25 हो गया। कितने हो गए, 25 वर्ण हो गए। तो ये सब सारे वर्ण क्या हो गए, तो व्यंजन वर्ण के अधीन आ गए। ये य भी, र, ल, व, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह ये सारे भी क्या हो गए, वो व्यंजन वर्ण हो गए। अब जो है यहाँ एक चीज़ और ध्यान देना है कि यहाँ जो है अस्पष्ट वर्ण। अब कहेंगे अस्पष्ट वर्ण क्या है, तो क से लेकर के और म तक, अर्थात पांचों वर्ग के पांचवें वर्ण जो हैं वो क्या कहलाएंगे, अस्पर्श वर्ण कहलाएंगे। पांचों वर्ग के पांचवें वर्ण क्या कहलाएंगे, पांच ये स्पर्श वर्ण कहलाएंगे। अब इसी में जो है आगे के वीडियो में बताएंगे कि घोष वर्ण, अघोष वर्ण, अल्प प्राण, महाप्राण, अंतस्थ वर्ण, ऊष्म वर्ण, तो ये जितने भी हैं सारे व्यंजन के ही वर्ण में आ जाते हैं, ठीक है। अब जो है जैसे ये हो गया वर्ग का पहला, ये हो गया दूसरा वर्ण, ये हो गया तीसरा वर्ण, ये हो गया चौथा वर्ण, ये हो गया पांचवा वर्ण। अब जो है यहाँ सभी वर्ग का जो है, तो ये हो गया सब वर्ग का प्रथम वर्ण, ये हो गया द्वितीय वर्ण, ये हो गया तृतीय वर्ण, ये हो गया चतुर्थ वर्ण, ये हो गया पांचवें वर्ण। तो अब जो है जैसे घोष लेंगे, अघोष वर्ण लेंगे, ठीक है, घोष वर्ण लेंगे और अघोष वर्ण लेते हैं। तो जैसे घोष वर्ण में जो है सबसे, तो अब हो गया कौन कौन, तो तीसरा, चतुर्थ और पंचम, ठीक है। ये हो गया तीसरा, चतुर्थ और पंचम। तो सभी वर्गों के, ठीक है, सभी वर्गों के तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण को हम घोष वर्ण करते हैं। और इसके अलावे जो है इसमें क्या क्या आ जाता है, य आ जाता है, र आ जाता है, ल आता है, व आता है और ह आता है। तो ये सब क्या कहलाएंगे, घोष वर्ण कहलाएंगे। तो है क्या कि हमें जो है इसकी महत्ता इसलिए नहीं देते हैं कि ये परीक्षा में पूछे भी नहीं जाते हैं, लेकिन जानकारी के तौर पर हम बता रहे हैं। तो ये हो गया घोष वर्ण। अब अघोष वर्ण इसी में लेंगे, तो अघोष वर्ण क्या कहलाएगा, तो जो ये
तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण जो आया ये घोष हुआ, तो जो शेष बच गए तो शेष कौन बचा? तो ये पहला बचा और दूसरा बचा। तो प्रत्येक वर्ग के अर्थात सभी वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण और जो शेष बच गया, कौन सा बच गया था? तालव्य स्व, मूर्धन्य स्व और दंत स्व, ये जो है 3। तो ये जो है सभी वर्गों के प्रथम, द्वितीय, उसके बाद जो है तालव्य स्व, मूर्धन्य स्व और दंत स्व, ये सब क्या कहलाएंगे? अघोष वर्ण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? ये सब अघोष वर्ण कहलाएंगे। ठीक है। अब इसी में जो आ जाता है कि एक होता है अल्प प्राण और दूसरा महाप्राण। तो अल्प प्राण और महाप्राण का एक साधारण है क्या कि अब जो है जैसे इससे पहले हम लोग लिए थे घोष वर्ण, तो तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण को जो है घोष वर्ण मान लिए, प्रथम और द्वितीय वर्ण को अघोष मान लिए। अब जो है अल्प प्राण में जो है क्या कि ये प्रथम वर्ण, ठीक है, उसके बाद जो है तृतीय वर्ण, ठीक है, उसके बाद जो है पांचवा वर्ण, मतलब एक छोड़ करके एक है। तो प्रथम, द्वितीय और पांचवें, ये प्रथम, तृतीय और पांचवें, मतलब सभी वर्ग के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण, उसके बाद य, र, ल, व को अल्प प्राण कहेंगे। उसके बाद जो शेष बच गए, तो शेष कौन बच गए? तो द्वितीय और चतुर्थ, द्वितीय और चतुर्थ, तो कहेंगे सभी वर्गों के द्वितीय और चतुर्थ वर्ण, तालव्य स्व, मूर्धन्य स्व, दंत स्व और ह, इन सारे वर्ण को क्या कहेंगे? हम महाप्राण कहेंगे। ठीक है। इसके अलावे जो है इसी रूप में जो है अंतस्थ वर्ण भी होते हैं। तो अंतस्थ वर्ण में हम क्या करते हैं? तो अंतस्थ वर्ण में जो है हम य, र, उसके बाद जो है ल, उसके बाद जो है व, ठीक है, तो य, र, ल, व को हम क्या कहते हैं? अंतस्थ वर्ण कहेंगे। ठीक है। और जो शेष बच गया, तो अब शेष कौन बच गया? तो शेष बच गया दंत स्व, तालव्य स्व, मूर्धन्य स्व, दंत स्व और ह, ये सारे वर्ण क्या कहलाएंगे? तो ये सारे वर्ण कहलाएंगे ऊष्म वर्ण। ठीक है। ये सारे वर्ण क्या कहलाएंगे? ऊष्म वर्ण। ठीक है। तो ये आज जो है हम लोग वर्ण विचार के बारे में पढ़ लिए। फिर अगले में जो है हम आपको जो है उच्चारण स्थान इत्यादि के बारे में जो है व्याकरण में ही बताएंगे। तो आप जो है जो हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि आगे के वीडियो में जो भी हम डालेंगे, जो भी आपको बताएंगे, जो अपना टेक्निक जो है बताएंगे, उसको जो है आपको आप तक जो है सूचना पहुंच सके। ठीक है। और आगे के वीडियो के लिए आप तैयार रहें। बहुत जल्द ही जो है हम उच्चारण स्थान आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। ठीक है। धन्यवाद।